बचपन के मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। कृष्णास्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तम थे। और जब ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम थे तो ऐसे जो ब्राह्मण थे सदाचारी थे, भगवान के भक्त थे, भगवान के और त्रिकाल संध्या करने वाले, ब्रह्मत्व के जितने गुण होते थे वो सब उनके साथ उपस्थित थे, उनके हृदय में विद्यमान थे। संध्या करना, पूजा पाठ करना, दान लेना, दान देना, गायत्री जप करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। ब्राह्मण के सारे गुण थे। वेद का पाठ करना, वेद का पाठ करवाना, अध्ययन कराना, अध्यापन करवाना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य है। और ऐसे प्रशांत थे, इंद्रियां अपने अंकुश में थी। सुदामा जी की कोई भी इंद्रियां ऐसे नहीं भटकती थी, प्रशांत थे, जितेंद्रिय थे। इनकी धर्म पत्नी का नाम था सुशीला। सु अर्थात सुंदर, शील माने शांत, जो सुंदर भी है और शांत भी है। और दोनों गुण एक साथ आना बहुत मुश्किल है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर होना और शांत दोनों गुण एक साथ किसी के पास नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो सुंदर भी हो और उनको सुंदरता का थोड़ा उनके अंदर घमंड ना हो। कहीं ना कहीं तो लगता है जब दूसरे को कम देखते हैं तो थोड़ा सा उसको किनारे कर देते हैं, भैया तुम हमारे साथ फोटो मत खिंचवाओ, हमारी भी खराब हो जाएगी। अब पिताजियों में, भाइयों में तो ऐसा नहीं चलता, लेकिन माताओं में ऐसा जरूर होता है। माताएं टेढ़ी नजर से देखती कि इधर किधर से आ गए। तो सुंदरता के साथ शीलता, सत्य है ये, बिल्कुल सही है। सुंदरता आने के बाद थोड़ा सा आ ही जाता है, हाँ हम भी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, विडंबना बहुत बड़ी ये है, जो जितना सुंदर होता है वो उतना ज्यादा श्रृंगार करता है। ये क्या भाई, जब भगवान ने तुमको पहले से ही सुंदर बनाया तो क्यों लीपापोती कर रहे हो? भाई जो सुंदर है तो उसको फिर अधिक श्रृंगार की आवश्यकता, कहीं पे भी जाओ, खड़े हो जाओ, आप जैसे हो ऐसे चमकोगे। तो एक तो सुंदर होना और उसके बाद शीलता का होना, रूप का होना, रूप के साथ जो है शालीन होना, ये बहुत बहुत कम लोगों में ये गुण है। एक दूसरा, बलशाली होना, और बलशाली होने के बाद क्षमा का गुण होना, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। ज्ञानी होना और ज्ञान के साथ अभिमान का शून्य होना, ऐसा गुण हजार लाख मनुष्यों में से किसी एक के पास होता है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना कहीं तो हाँ हम तो कर देते। ज्ञान के साथ अभिमान नहीं, बहुत कम लोगों पर होता है। रूप के साथ शांतता, शांत होना किसी किसी के स्वभाव में होता है। बल के साथ क्षमा का दान, बल के साथ क्षमा का होना बहुत कम लोगों के पास होता है। और धन के बाद अभिमान ना होना बहुत कम लोगों के पास होता है। कि धनवान भी हो और अभिमान भी ना हो। जिसके पास धन है तो हाँ जी आओ, कितने का, हाँ लाख 2 लाख, अरे कोई बात, धन होने के बाद। और सुदामा जैसा विद्वान और इंद्रिय निग्रह ब्राह्मण होने के बाद भगवान का परम वैष्णव भक्त होना और शांत होना, ऐसा बहुत कठिन है। तो रूप के साथ शांतता बहुत कठिन।
तो कैसे हैं? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय और धर्मपत्नी सुंदर है और सुशील भी है, शांत भी है, शीलता का गुण इनके अंदर है, दोनों चीजें हैं। लेकिन समस्या ये है कि गरीब हैं, सुदामा जी गरीब हैं, निर्धन हैं, दरिद्र नहीं है। दरिद्र और गरीब में अंतर होता है। दरिद्र उसको बोलते हैं जो विषयों में आसक्त होकर के प्रत्येक समाज की और संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने ही आप लेना चाहते हैं, उसको कहते हैं दरिद्र। जो विषयों में आसक्त हो वो दरिद्र होता है। और सुदामा जी गरीब हैं, धन नहीं है। और जब एक दिन धर्मपत्नी ने कहा, देखो बहुत दिन हो गए, भोजन करने को कुछ नहीं है, जीवन भर हम ऐसे ही रहेंगे। सुदामा जी ने कहा कि देखो, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। सुदामा जी ने कहा, देखो अपना काम करते रहो, राम राम रटते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, किसी न किसी दिन तो भगवान के कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आज नहीं तो कभी न कभी एक दिन भगवान तो हमको जरूर याद करेंगे, और जिसको हम याद करते हैं वो जरूर हमें याद एक न एक दिन याद करता है। और जब ऐसा हुआ तो अब गृहस्थ किसका होता है? गृहस्थ होता है गृहिणी का। न गृहम गृहमित्ताहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर वाले का घर नहीं होता है, घर किसका होता है? गृहिणी का, क्योंकि उसको चलाने वाली गृहिणी होती है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। गृहिणी को गृहस्थ कहा जाता है। जिस पुरुष की जिस शादी ना हुए हो उसको गृहस्थी नहीं कहा जाता है, और उसका विवाह संस्कार हो जाए तो उसको गृहस्थी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ गृहिणी है। गृहिणी गृहमुच्यते। तो धर्मपत्नी को अब जो गृहिणी है तो उसको कुछ ग्रहण करने के लिए भी तो चाहिए, परिवार को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, बच्चों के उदर पोषण के लिए तो चाहिए। जिस दिन घर में खाने को कुछ नहीं होता था, सुदामा जी कहते थे आज व्रत रख लो, भगवान का ध्यान करो, बात खत्म। और सुशीला भी ऐसी शांतशील स्वभाव की, उसने भी कभी नहीं बोला। आज तो जब 1 महीना हो गया पूरा व्रत का, तो सुशीला आज बोल पड़ी कि अब तो हद हो गई भाई, अब कैसे में ग्रस्त चलेगा। और जब बार बार एक दिन सुशीला ने याद दिलाया, तुम कहते हो कि तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण हैं, त्रिलोकी नाथ हैं और द्वारकाधीश हैं, तो किसी दिन चले जाओ मित्र के पास, क्या पता तुम्हारा मित्र कुछ तुम्हारी सहायता कर ले। सुदामा जी ने कहा, देखो कितना भी दुख पड़े तो मित्र से मांगना तो नहीं चाहिए। पता चल रहा है कि हम उसके पास मांगने के लिए गए और उसकी हालत हमसे ज्यादा खराब हो तो, और कभी कभी तो घर में ऐसी स्थिति आती है कि 10 रुपया भी नहीं होता, और कोई मांगने आ जाए तो कहां से दे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हो सकता है मित्र के पास कुछ मांगने जाएं और मित्र की स्थिति हमसे ज्यादा खराब हो रखी हो, तो ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो सुदामा जी ने कहा, देखो मैं चले तो जाऊंगा तुम्हारे बोलने से, लेकिन मैं मांगूंगा कुछ नहीं, भगवान से कुछ नहीं मांगा, और मांगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मांग करके कोई भी छोटा होता है, और भगवान से तो बिल्कुल ना मांगे। भगवान ने अगर इस दुनिया में भेजा है, दुनिया का संसार का आधार हमें दिया है, तो भोजन और वस्त्र का आधार भी देगा।
जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो तो अन्न भी देगा। जब हमारे मुख में दांत नहीं थे जन्म से, तो भगवान ने जन्म लेते ही दूध की व्यवस्था कर दी, और अगर दांत आ जाएंगे तो भगवान अन्न भी देगा। तो ये तो सब भगवान ने स्वयं पहले से ही जब संसार को बनाया है, तो संसार में जीव को पालने की शक्ति भी यहां प्रदान की। तो सुदामा जी ने कहा देखो मैं जाऊंगा तो, लेकिन मांगूंगा कुछ नहीं, और कितनी भी आपदा आ जाए तो पहले तो ये सोचो कि अपने संकट को अपने आप ही निपटाया जाए, कैसे भी किसी भी स्थिति में। आप मानो ना मानो, हमारा कितना भी अंतरंग और कितना भी सच्चा मित्र हो, और हम अपने मित्र के लिए कुछ करते हैं, तो जैसे हम किसी के अंतरंग मित्र हैं, वैसे उसका भी तो कोई ना कोई और अंतरंग सच्चा मित्र होगा, और कहीं ना कहीं वो हमारी बात को अपने दूसरे मित्र से भी बताएगा। तो अगर हमारे मित्र ने, हमारे अंतरंग मित्र ने हमारी बात अपने दूसरे अंतरंग मित्र से बता दी, तो हम अंतरंग मित्र किस बात के। तो इसलिए जल्दी से किसी को अपने संकट में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में भगवान बद्री विशाल की स्थापना की। अंत में उत्तर दिशा की ओर गए बद्री विशाल, और जब बद्री विशाल की भूमि पर गए तो वहां से वापस आ रहे थे कि जो श्रीनगर गढ़वाल की भूमि पड़ती है, वहां आए अलकनंदा के तट पर। और जब अलकनंदा के तट पर पहुंचे तो नदी किनारे पहुंचे ही थे कि अशक्त हो गए, शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई, और कुछ ही दूरी पर अलकनंदा दिख रही है, प्यास लगी है, पानी पीना चाहते थे, नहीं चल सके, अशक्त हो गए, शक्तिहीन हो गए। और जब शक्तिहीन हो गए तो सोचने लगे कैसे जाऊं, क्या करूं। शक्तिहीन जब हो गए तो अपने शक्ति को संचार करने के लिए सोचा क्या गलती हो गई मेरी। अंतर ही अंतर अब अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, ताकि मैं पानी तक पहुंच पाऊं, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने अंतर से ही शक्ति को संचार करने लगे। इतनी देर में एक छोटी सी कन्या एक बर्तन में पानी लेकर के आ रही थी, और वो कन्या जब आने लगी तो उसको आते हुए देखा तो शंकराचार्य जी महाराज ने उस कन्या से कहा कि हे कन्या, हे देवी, मुझे थोड़ा जल पिला। वो कन्या हंसने लगी, अरे दुनिया में पहला व्यक्ति ऐसा देखा जो नदी तट पर बैठा प्यासा है। और जब ऐसा कहा तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा बात तो सही है, नदी तट पर और प्यासा, समझ गए ये शक्ति है। और जब शक्ति का आभास हुआ कि, क्योंकि शंकराचार्य जी केवल शिव को मानते थे, लेकिन शिव के साथ जब तक शक्ति नहीं तो वो अपूर्ण है। तब शक्ति का ज्ञान हुआ, समझ में आया। तब न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने, स्तुति महो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने, स्तुति कथा न जाने, मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपना। तब भगवती से क्षमा याचना की, न मैं मंत्र जानता हूं, न यंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, मैं केवल आपका स्मरण कर रहा हूं। भगवती से खूब क्षमा याचना की। इस स्तोत्र को कहते हैं देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम। देवी की स्तुति के अंत में कहा
मत्सम पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। और जब क्षमा याचना की तब ऐसा नहीं कहा कि मुझे शक्ति दे दो या मुझे नदी के तट पर भेज दो या मुझे पानी दे दो, ऐसा नहीं कहा, मांगा ही नहीं फिर भी। और ऐसे विद्वान जो सनातन धर्म की, जिन्होंने ध्वजा को पुनः से इस संसार में स्थापित किया, ऐसे गुरु उन्हें चाहते तो भगवान शंकर से कुछ भी मांग सकते, भगवती से कुछ भी मांग सकते, कुछ नहीं मांगा। मत्समः पातकी नास्ति, मेरे समान पातकी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, और आपके समान पापों को मिटाने में समर्थवान भी कोई नहीं है। इसलिए हे देवी यथा योग्यम तथा कुरु, मैं जिस योग्य हूं बस मुझे वो दो। जो आप चाहते हैं वो मुझे दो। तो मांगना, शंकर चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे। तो सुदामा जी ने धर्मपत्नी से कहा चले तो जाऊंगा, लेकिन मैं मांगूंगा कुछ नहीं। और जब बार बार सुदामा जी से सुशीला ने प्रार्थना की तो एवं सभार्यया विप्रो बहुस पार्थितो बुधः अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। जब पत्नी ने बार बार, धर्मपत्नी ने बार बार प्रार्थना की कि आप जाइए द्वारकाधीश से मिल करके आए, तो उन्होंने कहा मांगूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ इतना आवश्यक है, इतना जरूर है कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये मुझे परम लाभ, परम सौभाग्य मेरा होगा तो मुझको भगवान के दर्शन। सुदामा जी ने, सुदामा कौन जीव है? सुदामा किसको कहते हैं? सुदामा है कौन? जिसकी इंद्रियां वश में है, जो शांत है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में उत्तम है, भगवान का भक्त है, उसके जीवन में कभी गरीबी आ सकती है? कौन जीव सुदामा है, कौन गरीब है, थोड़ा समझे। सु का मतलब होता है सुंदर और दाम का मतलब होता है रस्सी। जिसकी भक्ति रूपी रस्सी भगवान से जुड़ी होती है वह प्रत्येक जीव सुदामा है। हमारी भक्ति की रस्सी भगवान से किस दिन जुड़ती है, किसी को पता है? अभी तीसरे दिवस की कथा में प्रसंग आया था। सातवें मास में जब जीव गर्भ में होता है तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। बेटा 84 लाख योनियों के बाद तू इस माता के गर्भ में आया है, मनुष्य होने वाला है, और मैंने 84 लाख योनियों में तुझे पहचान करके मनुष्य के रूप में गर्भ में ही ढूंढ लिया, और जब तू इस संसार में आएगा तो मैं संसार के कण कण में व्याप्त हूं। जैसे ही जन्म लेगा तो मुझे ढूंढ लेना, हिसाब बराबर। तो जिसने उस बात को स्मरण करके इस संसार में परमात्मा को खोज लिया, खोजना कहाँ है? इस मिट्टी में नहीं, कहाँ खोजना है? वो एक दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ऐसे ही भगवान ढूंढने के लिए सारे संसार में फिरते रहो, भगवान कहीं नहीं मिलने वाला। और मन में अगर एक भगवान को खोज लिया जाए तो भगवान यहीं से प्रकट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था जीव को कि मुझे खोज लेना, और जिसने खोज लिया वो प्रत्येक जीव सुदामा है, और जो नहीं ढूंढ पाया वो गया। तो अपने हृदय में ही जिसने भगवान को प्रकट कर लिया हो, ऐसा जीव सुदामा है, उसी को सुदामा कहते हैं। अब सुदामा जी के साथ भगवान क्या कर रहे हैं? भले गरीब है, लेकिन देखो
सुदामा जी गए, चलने लगे और धर्मपत्नी से कहा कुछ तो दो भगवान के लिए भोग। तो याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायन। चैल खंडेन विप्रान पृथक तंडुलान, चावल नहीं दिए, चावल में से जो कटे हुए चावल के छोटे टुकड़े हैं जो चावल में से अलग कर देते हैं वो दिए। अब देखो गरीब को लोग उधार देने में भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि वापस कहां से करेगा। गरीब को उधार क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि इसमें वापस करने की शक्ति नहीं है। तो सुदामा जी को चावल कौन से दिए गए? साबुत चावल में से पृथक तंडुलान। तंडुल माने चावल में से जो पृथक किए गए छोटे छोटे जो कण हैं वो दिए गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और वो तंडुल यानी कि कटे हुए चावल एक पोटली में बांध करके सुदामा जी ने बगल में दबाए, चल पड़े। और सुदामा जी जब चलने लगे तो सुदामा जी एक पेड़ के नीचे सो गए। तो जाकर के भगवान को दया आई। भगवान ने सिद्ध कर दिया अगर तुम मेरे लिए 2 कदम चलते तो मैं 4 चलता। भगवान ने वहीं से उसको योग माया के द्वारा उठा करके और सीधे द्वारका के द्वार पर पहुंचा दिया। अब सुदामा जी ने इधर उधर देखा तो बड़ी बड़ी अट्टारिकाएं, वैदुर्यमणि, नीलमणि, मरकत मणियों की सुंदर श्रृंगार से सजे हुए भवन, पुष्प वाटिकाएं, लता गुल्म और सुंदर वृक्ष, सुंदर जगमगाती हुई जब द्वारका नगरी को देखा तो सुदामा जी ने सोचा मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। किसी से पूछा भाई वो कृष्ण कन्हैया कहाँ रहता है? अब दोस्तों को ऐसे ही बुलाया जाता है। दोस्तों को आप और श्रीमान और श्रीमान जी ऐसे कहाँ लगता है? कभी कभी देखो ना कुछ जो वृद्ध जन होते हैं, 2 मित्र मिलते हैं, एक दूसरे से बोलता हाँ भाई कहाँ से आ रहा है और किधर को जा रहा है, बिल्कुल वैसे तू तड़ाक की भाषा में, कोई मतलब नहीं। हाँ भाई क्या है? तो ये क्या है? अंतरंग मित्रों की एक भाषा है। रास्ते चलते हुए को बोलो कहां जा रहा है, तो थप्पड़ बजाएगा गाय। तो ये अंतरंग मित्रों की बात है। सीधे पूछा भैया वो कृष्ण कन्हैया कहाँ रहता है? बोले कृष्ण कन्हैया? कौन कृष्ण कन्हैया? अरे बोले वही जो यहाँ का राजा है, वही कृष्ण कन्हैया। जैसे कल हमारे एक मित्र आए थे, बड़े सायंकाल में बहुत सुंदर भजन गाए उन्होंने, अच्छे लगा। तो हम जो है बहुत सन 2024 साल पहले मिले थे कहीं से, और तब से मित्र हैं। तो वो कल आए तो उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा कि गुरुजी कैसे हैं? हाँ भाई अब कथा उथा करने लग गया, बड़ा आदमी हो गया, खूब पैसा उसा कमा लिया, मकान बना लिया, गाड़ी ले ली। तो तू तड़ाके से बात होती है, तब गुरुजी और ये सो सब कुछ नहीं। मित्रता में ये सब व्यवस्थित कुछ नहीं है, सब ठीक है। फिर तो जो मर्जी बोलो, जो मर्जी। तो कृष्ण कन्हैया से मिलना है, कृष्ण। लेकिन जो सैनिक हैं वो पूरे सम्मान का, अरे कृष्ण कन्हैया कौन हो तुम? ऐसे कृष्ण कन्हैया बोल रहे हो, 1.5 हड्डी के ब्राह्मण, हमारे महाराज का ऐसा नाम लेते। बोले महाराज? कौन से महाराज? राजाधिराज श्री श्री 1008 कृष्णचंद्र महाराज जी कहिए। बोले जी होगा तुम्हारा, हमारा तो वो कनवा ही है, साथ में गौचारण करते थे और जंगल जाते थे और ये वहाँ गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही नदी में नहाते थे। तुम कहते हो श्री श्री, तुम्हारा होगा श्री श्री। जाओ उसको बोलो कृष्ण कन्हैया मिलने आया है। भागवत जी में तो वर्णन है कि सुदामा का नाम, सुदामा मिलने आया ऐसा जाकर के कहो। और सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े, कहीं दुपट्टा गिरा, कहीं केस बिखर गए, चप्पल एक किनारे, वस्त्र एक किनारे, पसीने से लथपथ होकर के द्वारिका के अंतःकरण से निकल करके और सीधे द्वार पर पहुंच करके और सुदामा को गले से लगा।
लेकिन कुछ कवि इसका अलग अलग तरीकों से वर्णन करते हैं और उसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। प्रभु एक व्यक्ति आया है, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो धोती पटी सी लकुटी दुपटी और पाया उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुना। महाराज सिर में पगड़ी नहीं है, शीश पगाना झगा तन में, सिर में पगड़ी नहीं है और शरीर में वस्त्र भी नहीं है। एक पतला सा जेर में लिपटा हुआ पतले से वस्त्र में है। और पाय उपानह की नहीं सामा, पाँव में जूता नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं और सिर में टोपी नहीं। ऐसी जीव की स्थिति कब होती है बताइए? प्रत्येक जीव सुदामा है, लेकिन भगवान उसको मिलेगा जो द्वारका तक पहुंचेगा। जीव की ऐसी स्थिति होती है माता के गर्भ में, और जब माता के गर्भ से जीव बाहर आता है तो वो भी इसी स्थिति में होता है, न सिर में टोपी, न पाँव में चप्पल और न शरीर में वस्त्र। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसी के ही ग्रामा। और रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। वसुधा है ना कि पृथ्वी को देख करके वो चकित हो रहा है। तो जीव का जब जन्म होता है संसार में तो वो भी चकित होता है कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया। प्रत्येक जीव सुदामा है। और जब वो चकित होता है तो पूछत दीन दयाल को धाम। जन्म लेने के बाद वो जीव पूछता है कि भगवान कहाँ रहता है, इस संसार में कहाँ मिलेगा। लेकिन संसार के लोग उसको भगवान का मार्ग न बता करके संसार का मार्ग बताते हैं, वो जीव डूब जाता है। और जिसको लोग भगवान का मार्ग बता देते हैं वो द्वारका के द्वार पर पहुंचता है और भगवान उसका स्वागत करता है। वह जीव सुदामा है। तो जब सुदामा जी पहुंचे तो हम सब सुदामा हो सकते हैं अगर जन्म के बाद हमने भगवान का पता पूछ लिया तो गए द्वार पे। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा तो भगवान दौड़े दौड़े आए, सुदामा को गले से लगाए, गले से लगा करके ले गए और सुदामा को मिलकर के भगवान रोने लगे। भगवान जब रोने लगे और लोगों ने देखा, सारे जितने लोग थे, कहाँ तो ये त्रिलोकीनाथ राजा धीराज द्वारकाधीश भगवान कृष्ण और कहाँ ये डेढ़ हड्डी का ब्राह्मण। इसने कैसे कौन से ऐसे सत्कर्म किए होंगे जो भगवान इसको गले से लगा रहे हैं। भगवान ले गए अंदर, अपने सिंहासन पर बिठाया, बिठा करके भगवान ने चरणों की सेवा की। चरणों के सेवा के बाद भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव प्रक्षालन किया। नेत्रों के जल से पांव धोए, पान परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों के जल से सुदामा के पाद प्रक्षालन करके और
चरणों को साफ किया। लक्ष्मी यानी कि रुक्मिणी जो साथ में खड़ी थी, उसने भी विचार किया इस सुदामा के कौन से ऐसे सुकृत्य होंगे जो कि आज भगवान के स्थान पर एक भक्त बैठा है और भगवान उस भक्त के चरणों की सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी से दृढ़ भक्ति और ऐसी भक्ति किसी की आज तक न हुई न हो सकती। भगवान ने अपने स्थान पर बिठा दिया, बैठो, और अपने आप नीचे बैठ गए, मैं तुम्हारी सेवा करता। ये भक्ति का फल है। कुछ नहीं मांगा सुदामा जी ने, बातें भी, भैया शादी हो गई, बोले हाँ, बोले तुम्हारी हुई, बोले हमारी तो हो ही गई, हमारी तो ऐसी हुई, सोची 100 साल की और खबर नहीं हाल की, अभी गए और शादी करके। अच्छा आपकी शादी हुई है तो देखो भैया, भाभी ने तो कुछ न कुछ तो भेजा। अब इतना जब स्वर्ण का महल और वैदुर्य मणि, मुक्ता मणि और स्फटिक मणि से बने हुए बड़े बड़े अट्टारिकाओं को जो सुदामा जी ने देखा तो सोचा मेरे पास तो चावल भी साबुत नहीं, मेरे पास तो चावल भी कौन सा है, गरीबी रेखा वाला, कार्ड वाला है, बासमती है नहीं, साबुत चावल। तो वो सुदामा जी इसको भी दबाने लगे, कहा इनके वैभव में अपने कहा चावलों से अपनी सम्मान को। भगवान ने कहा छुपाओ नहीं, जो है आप जैसे हैं, जो आपके पास है वो भगवान को अर्पण कर दें। यदस्नासी यद जुहोसी यद करोसी ददासी यद करोसी कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। तो जो तू खाता है, जो हवन करता है, जो देता है, जो करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे, उसमें छुपाना नहीं है। यद करोसी यदस्नासी यद जो होसी ददासी यद तपस्या कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम, सब मेरे अर्पण कर दे। जो है तेरे पास, जो जैसा है वैसा का वैसा ही मेरे पास आ जा। बनावटी करके आएगा तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। सुदामा जी जैसे घर में थे वैसे ही गए, तो कुछ दिया होगा, वो छिपाने लगे चावल को, भगवान समझ गए और भगवान ने एक मुट्ठी का भोग लगा और एक लोक का सुख। दूसरी मुट्ठी का भोग लगाना चाहते थे, रुक्मिणी ने कहा बहुत है इतना, एक ही लोक का सुख बहुत है, दूसरे लोक का सुख हमारे लिए भी कुछ रहने दो। सारा सुख मिल गया। विश्वकर्मा आए भगवान के पास, क्या आज्ञा है? बोले जैसी द्वारिका नगरी है ऐसे सुदामापुरी बना दो और वैभव से इस लोक के संपूर्ण सुख से उसको भर दो। एक क्षण भर में सुदामा जी के नाम से सुदामापुरी बन गए। और सुदामा जी को कुछ पता नहीं, क्योंकि भगवान जब देते हैं तो भगवान भक्त को पता नहीं चलने देते मैंने कब कहां कैसे किस रूप में तुझ पर कृपा करी है। सुदामा जी के साथ अब भगवान बैठे, बातें भी और सब। रुक्मिणी आदि रानी आई, भगवान ने कहा ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, प्रणाम करो। सारी रानियां आने लगी। लक्ष्मी जी साक्षात लक्ष्मी ऐसे एक गरीब ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। सारी की सारी प्रणाम करने लगी। प्रथम अष्टपट रानियों में ने प्रणाम किया और जब अष्टपट रानियों ने प्रणाम किया तो भगवान ने कहा भाई कन्हैया ये बताओ शादियां कितनी हैं धर्म पत्नियां? बोले 16,108। सुदामा जी ने सोचा इतना आशीर्वाद देने के बाद मैं बचा रहूंगा कि ना रहूंगा, इसलिए कन्हैया ऐसा करो एक ही बार सबके लिए आशीर्वाद ले लो, सौभाग्यवती भवा, एक ही बार आशीर्वाद दे दो सबको, बस तुम ही प्रणाम कर दो सबकी ओर से, छुट्टी। कुछ दिन सुदामा जी रहे और उसके बाद सुदामा जी वापस आने लगे। भगवान ने हाथ में 2 रुपए भी नहीं रखा, क्योंकि भगवान को जिस स्वरूप में जिसको जहां जैसे देने होता है वो तो सब